जय श्री राम। आज एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ जो अपने कर्मों पे, अपने कर्तव्यों पे कुछ भी हल निकालो। एक राज्य में एक राजा होता है, उसकी 4 बेटियाँ होती है। एक दिन राजा कहता है मैं अपनी बेटियों की भी परीक्षा लेता हूँ। उनसे बुला के पूछता है तुम किसका दिया खाती हो। बड़ी वाली आती है, कहती पिताजी मैं तो आपका ही खाती हूँ, आपके राज्य में रह रही हूँ, आपकी पुत्री हूँ। दूसरी आती है, वो भी यही कहती है कि मैं तो आपका दिया खाती हूँ। तीसरी आती है, वो भी यही कहती है। चौथी आती है, सबसे छोटी वाली, वो कहती है तुम किसका खाती दिया होगा। बेटे के पिताजी मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, अपने कर्म का खाती हूँ। वो राजा बड़ा परेशान होता, कहता ये मेरी बेटी ने बोला कैसे। वो तीनों बेटियों की तो बड़े अच्छे अच्छे राजकुमारों से शादी कर देता है। चौथी लड़की की करता है एक लक्कड़हारे से। वो जो बेचारी जाती है, जंगल में रहती है, उसका पति रोज लकड़ियाँ काटता है। वो ऐसे भी मतलब कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करती, कुछ भी अपने पिता से कुछ नहीं करती कि आपने ऐसा क्यों किया। आराम से रह रहे थे। एक दिन उसका पति नदी के लकड़ियाँ काट के जा रहा होता है। पास वाले उसी राज्य की रानी नदी में नहा रही होती है तो अपने सारे जेवर वेवर सब खोल के रखती है। एक कौवा आता है, रानी का रानी हार लेता है, उठाता है, उस लकड़हारे की लकड़ियों पे गिर जाता है। और बेचारा लकड़हारा उसने देखा, हमने तो देखा पता नहीं क्या है, क्या चमक रहा है, चलो अच्छा है। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरी बीवी बेचारी राजकुमारी, मैंने आज तक कुछ दिया नहीं है, दूंगा, बेचारी पहन लेगी। वो घर ले जाते हैं तो राजकुमारी होती है, वो पहचान लेती है, कहती है तो किसी रानी का नौलखा हार है। तो कह रहे आप ना इसको चुपचाप रख दो। कितनी देर में रात को वहाँ राजा ना पूरे राज्य में घोषित करवा देता है कि मेरी रानी का रानी हार खोया है। जो किसी को मिलेगा और जो कोई ला के देगा तो मैं उसको मतलब मन चाहा इनाम दूंगा। वो सुन लेती है, राजकुमारी भी सुनती है। वो राजकुमारी कहती है कि आप जाओ ये राजा को दे के आओ, लेकिन इनाम के जब कहे ना राजा कि इनाम मांगो तो आप ऐसे कहना मेरी बीवी मांगेगी, मेरी पत्नी मांगेगी, वो भी समय आने पर, आज नहीं मांगे। टाइम निकल जाता है, आती है दिवाली वाले दिन वो राजकुमारी कहती है अपने लकड़हारे पति से कि आज आप राजा के पास जाओ और कहो जो आपने मुझे वचन दिया था, मुझे वो इनाम चाहिए। तेरे इनाम में क्या मांगूं, क्या मैं आपको बताती हूँ। वो जाता है लकड़हारा, राजा को नमस्कार करता है, कहता है भाई हाँ कि आज मुझे वो इनाम चाहिए। मेरी पत्नी कह रही है आज इनाम आओ कि क्या कि आज दिवाली है, दिवाली के दिन पूरे राज्य में आप ये घोषित कराओ कि किसी के घर में दिया नहीं जलेगा, सिर्फ मेरे घर में जलेगा। कहता ये क्या कि जी मेरी पत्नी ने तो ये इनाम मांगा। राजा कहता मैं तो भाई वचनबद्ध हूँ। वो पूरे राज्य में अनाउंस करवा देता है कि किसी के घर में दिया नहीं जलेगा, सिर्फ लकड़हारे के घर में जलेगा। ठीक है, यही होता है, लकड़हारे के घर में दिया जल रहा होता है। लक्ष्मी आती है, वो खटखटाती, कह रहे कौन है, कि मैं लक्ष्मी माता हूँ। कि लक्ष्मी माता क्या करेगी, कि आऊँगी, थोड़ी देर बैठूंगी, खाऊंगी पीऊँगी, चली जाऊँगी। वो लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती राजकुमारी। फिर बेचारी घूमती है लक्ष्मी माता, सारे राज्य में सब में अंधकार, कहाँ जाए। वो आती है वापस उसी लकड़हारे के घर घूम फिर दरवाज़ा खोलती है। कहती कौन, कि मैं लक्ष्मी माता, में आऊँगी, बैठूंगी, सोऊंगी और सुबह वापस चली जाऊँगी। वो राजकुमारी दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर वो आती है दोबारा, बेचारी लक्ष्मी थक जाती है कि आज तो पूरे राज्य में अंधकार है। फिर वो आती है, फिर नॉक नॉक करती है कि कौन, के मैं लक्ष्मी माता, में आऊँगी, रहूँगी, तेरे घर में ही निवास करूँगी। वो राजकुमारी दरवाजा खोल देती है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, गणपति महाराज की जय।